नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाड़ा। आए दिन सुर्खियों में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अब हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को दी गई 40 दिन की पैरोल के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन अब वो वापिस ले ली गई है। वापिस लेने का कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि हाई कोर्ट ने इस याचिका पर पहले ही आपत्ति जता दी थी। अगर एसजीपीसी इस याचिका को वापस नहीं लेते तो यह याचिका खारिज हो जाती। इसलिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही यह याचिका वापस ले ली और कहा है कि पटिशन में दोबारा से सुधार करके वापस लगाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिखों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं पैरोल पर बाहर आकर। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे और इससे पहले 2022 में भी 91 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। और अब फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा लगातार सत्संग कर रहे हैं, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में। आपको पता 25 जनवरी को हरियाणा के मुख्यालय डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सत्संग था, जिसमें के करोड़ों की संख्या में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ साथ अन्य लोग भी पहुंचे थे। और उसके बाद 29 जनवरी को पंजाब के सलाबतपुरा में भी वही भंडारा मनाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि 50 लाख के करीब डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और अन्य पंजाब के लोग पहुंचे थे। और अब राजस्थान में भी कल ही ऐसा ही सत्संग किया गया, जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। इसी को देखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सिखों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। लेकिन अब तक यह किसी को समझ में नहीं आया कि डेरा प्रमुख सिखों की भावनाओं को आहत कैसे कर रहे हैं। हालांकि आपने भी देखा होगा, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने 2-3 दिन पहले ही खुला चैलेंज दिया था सभी लोगों को। जो भी धर्म के लीडर है उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि कम से कम अपने अपने धर्म के लोगों का तो नशा छुड़ा दो, जिससे कि आपका धर्म अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा और अन्य लोग भी उसमें शामिल होते जाएंगे। यह चैलेंज देने के बाद शायद पंजाब के बहुत सारे लोग भड़क गए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा नशा किसी राज्य में है तो वह पंजाब में ही है। और कुछ न्यूज चैनल इसको सीधा सीधा एसजीपीसी के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि डेरा प्रमुख ने उनको चैलेंज किया है कि अपने धर्म के लोगों का नशा छुड़ाओ। हालांकि बहुत सारे लोग, वो चाहे डेरे को मानते या नहीं मानते, लेकिन इस चैलेंज को बहुत अच्छा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए और जो डेरा प्रमुख ने बात कही है उस पर अमल भी करना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब के सलाबतपुरा में भी लाखों नए लोग जो डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े हुए थे वो पहुंचे थे और उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़कर नशा ना करने का प्रण लिया था। आपको बता दें कि अब फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख जब से पैरोल पर बाहर आए हैं, आए दिन सत्संग होते हैं और ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से ही लाखों लोग नशा छोड़ने का प्रण कर रहे हैं और आगे से नशा नहीं करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियो भी आई थी कि दुकानदारों ने भी नशा बेचने से तौबा कर ली है। आपको बता देंगे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की इस पहल का पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह नहीं चाहते कि यह सब चलता रहे और इस तरह से लोग अगर नशा छोड़ते रहे तो शायद उन लोगों को अपनी दुकानें, अपना धंधा चौपट होने का डर सता रहा है। इसीलिए कुछ लोग डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की हर दिन निंदा भी करते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। हालांकि आपको पता कि सलाबतपुरा में जब सत्संग हुआ था तो बहुत सारे धर्म के कथित लोगों ने डेरा अनुयायियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ साथ अन्य बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में सलाबतपुरा डेरे में पहुंचे थे, जिसके बाद उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगा था जो लोग डेरा प्रमुख का विरोध कर रहे थे या डेरा सच्चा सौदा के सत्संग होने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब में अगर सत्संग होगा तो आहत होगी भावनाएं सिखों की और माहौल खराब होगा। लेकिन समझना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार माहौल खराब कौन कर रहा है। अगर डेरा प्रमुख के सत्संग करने से पंजाब के लाखों लोग अगर नशे से दूर होने का प्रण कर रहे हैं या नशा छोड़ रहे हैं तो माहौल अच्छा होगा या खराब होगा, ये उन लोगों की अभी तक समझ में नहीं आया है। और जो लोग नशे का व्यापार करते हैं या फिर जो धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उन्हीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि डेरा प्रमुख के सत्संग करने से पंजाब का माहौल खराब होगा। वहीं आपको बता दें कि इन सुर्खियों और विवादों के साथ साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने देशभक्ति से लोटपोट
एक और भजन रिलीज किया। हालांकि इस सॉन्ग को यूट्यूब पर रिलीज किया गया और एक दिन ही हुआ है, शायद पूरा भी नहीं हुआ होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सॉन्ग को देखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे देशभक्ति सॉन्ग डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा रिलीज किए गए, जिनको के लाखों लोगों ने देखा और अच्छा प्रभाव भी पड़ा। वहीं आपको बता दें कि डेरा सौदा के प्रमुख लगातार एक ना एक दिन ऐसा करता जा रहे हैं जिसके कारण कोई विवाद खड़ा कर रहा है तो कहीं सुर्खियां मिल रही है। और ऐसा ही अब फिर डेरा सौदा के प्रमुख ने राजस्थान में जो सत्संग था उसी दौरान इस सॉन्ग को रिलीज किया। आप भी अगर देखना चाहते हैं सेंट एमएसजी चैनल पर देख सकते हैं, या देश की जवानी सर्च करके भी आप इस भजन को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।